एवरीवन, तो आज बात करेंगे टेरुलरिस की किड अजित प्लस निमजन प्लस उसके ऑल हेल्पर जो 4 डेज में चुद करते फन हुआ। तो गाइस बता दूँ, एक मस्त ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके। मैं बता दूँ, ये टेरुलरिस जो किड है ना, वो ऑटो रिप्लाई किड है, और जो नीमचंद भिखारी है ना, वो तो महा भिखारी है, वो सबके भीख पर जीने वाला है, ये तो सबको पता ही होगा। तो चलो इनकी कहानी में आपको ना व्हाट्सएप नॉन फाइट की डन की बात बता दूँ। तो व्हाट्सएप नॉन फाइट डन हुई थी सचिन PS अजित के बीच में। जो नेम इसने पता है, अजित भिखारी जो था कि हेडर नेम पे सबका नाम डाल दिया था। जिस हेडर नेम पे डाला था उसी हेडर नेम से मैंने इसको पेलना शुरू किया था। तो फाइट डन हुई थी 11 तारीख को, और 11 तारीख को रात 8 बजे के टाइम 8:30 को टाइम में बीच में डन हुई थी फाइट। 8:30 के बीच में डन हुई थी फाइट। तो ये इंसाफ मांगकर कैसे क्लब कर फरार हुआ था, एग्जिट लेकर फरार हुआ था, क्योंकि ऑटो रिप्लाई की औकात तो है नहीं जो झेल पाएगा। तो मैं अब इस अजित भिखारी ऑटो रिप्लाई की डेकी में ना पे ऑटो रिप्लाई वाली SSP से एक्सपोज करवा दो, पहले NP एक्सपोज करवा देता हूँ। गाइस ये है सचिन हेयर के नाम से, बता दो सचिन हेयर के नाम से 3 डेज हो गए। आई मीन 3 डेज से मेरी NP चल रही है ये वाली, है ना। क्योंकि बताता हूँ, जिस NP को इसने एक्सपोज किया था वो NP जिस दिन फाइट डन हुई थी उसी दिन NP चली थी, है ना। तो जिस दिन इसी ने हेडर नेम पर सबका हेडर नेम डाल के ये कलप रहा था, उसी दिन मैंने NP एक्सपोज करवाई थी। तो उसी दिन इसको एक्सपोज करवा के फरारी डन करनी चाहिए था ना। ये झाड़ के गिड्डा बाद में डन कर रहा है, मतलब 3 दिन जुड़ने के बाद इंसाफ मांग रहा है। तो ये लेफ्ट है, ये देख लो अजित भिखारी जो लेफ्ट वो लिया था, ये इसकी सारी एसेस दिखा रहा हूँ, ये देख लो। चलो मैं ऊपर की ओर ले चलता हूँ। हाँ, आपको ना मेरी जितनी भी NP एक्सपोज करवाऊँगा ना सचिन हेयर के नाम से, ऊपर में आपको एक्सपोज भी हो जाएगा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये देख लो, ये झाड़वर का किसी और का सर्वर का एसेस उठाकर मेरे को दे रहा है। और नीचे वाला जो व्हाइट वाला सर्वर एसेस है ना, तो गैस बता दूँ, ग्रुप का टारगेट ID कुछ और है, और यहाँ पर इसने किसी और का एसेस उठाकर मेरे को दिया था। तो मेरे को इतनी हंसी आई थी, क्या ही बताऊँ। जिस टारगेट ID से सर्वर लगाया जाता है, क्योंकि इसके पास सर्वर है ही नहीं ना, ऑटो रिप्लाई चला रहा है ना, तो ऑटो रिप्लाई किया तो क्या कर सकता है फरारी। तो देख लो यहाँ एग्जिट बोल कर मतलब फरार हो गया था। तो कैसे बताता हूँ, इसने जो फेक फरारी बनाई है ना, बता दूँ गाइस, ये फेक फरारी जब 11 तारीख को 8:30 के बीच में फाइट डन हुई थी। ये देख लो, इसकी NP एक्सपोज करवा दूँ पहले। ये सचिन, सुजीत वगैरह, आशीष वगैरह के नाम से क्लब रहता है। इसी NP से मैंने, मतलब इसी हेडर नेम से, जिस हेडर नेम से ये क्लब रहता है, इसी हेडर नेम से मैंने इसको पहलना शुरू किया था। जबकि फाइट सचिन प्लस अजित के बीच में डन हुआ था, लेकिन ये हेडर नेम पर सबका नाम डाल के क्लब रहा था। तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, मैंने तो इसी नाम से पहल देते, जो जिस नाम से ये क्लब रहा है उसी नाम से पहल दिया जाए, क्या दिक्कत है टेरुलरिस की डिक को। तो ये बता दूँ, इसके सारे हेल्पर इतने रंडी रोना रो रहे थे, क्या ही बताऊँ। बहुत हंसी भी आ रही थी और हंसी रुक नहीं रही थी। कि जो गाइस बता दूँ, पहले इसकी ऑटो रिप्लाई वाली SS में आपको एक्सपोज करवा दूँ। कहाँ गया ऑटो रिप्लाई, देख लो यहाँ पे आपको वेडनेसडे, थर्सडे सब दिख जाएगा, ऊपर में एक्सपोज होता ही होगा। तो फिलहाल मैं आपको दिखाई दूँ कहाँ गया इसका ऑटो रिप्लाई वाली SS, जो इसने ऑटो रिप्लाई वाली SS दिया था। यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी, आई मीन यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी। बहुत मस्त स्टोरी है और काफ़ी मज़ेदार स्टोरी है, ऐसी स्टोरी तो कहीं मिलेगी नहीं। ये देख लो, ये है इसकी SS, ये देख लो, इसने सेंड किया था, यहाँ बोला था ऑटो रिप्लाई से मैं तेरी ऐसी भी कर दूंगा, वगैरह कर दूंगा, है ना। ऐसी बात है, मतलब लंबा करता है। ये अजित भिखारी है, ये अजित भिखारी टेरुलरिस का किड है ना। चलो टेरुलरिस का किड है जो भी है, मैं इसको जानता भी नहीं था। तो गाइस बता दूँ, अब कहानी स्टोरी होती है शुरू आर्यन के ग्रुप से। तो चलो मैं यह इसकी NP एक्सपोज करवा दूँ, जिस NP से ये क्लब रहा है ना, उसी हेडर नेम से पहला था। तो गाइस बता दो, 11 तारीख 8:30 पे फाइट डन हुई थी। तो ये देखो SS मेरे को दे रहा है कि फरारी डन हो गई, तो रूल्स तोड़ा था। गाइस मैं पहले ही बता दूँ, जिस वक्त रूल्स टूटा था वो 11 तारीख हो रहा था, मीन 12 तारीख हो रहा था, है ना। 11 तारीख को 8 बजे डन हुई थी रात में, और 12 तारीख को इवनिंग की टाइप में तूने आर्यन के ग्रुप में SS उठा के दिया था कि देख भाई, इवनिंग के टाइम में ही मैंने रन किया था NP, है ना। और इवनिंग के टाइम में ही मैंने NP सिर्फ 2 घंटे या 1 घंटे चलाकर मैंने NP को एक्सचेंज कर दी थी। लोडर चलते मैं लोडर चेंज कर दिया था। और वो क्यों चेंज किया था तो बता दूँगा। ये आर्यन के ग्रुप में जाकर क्लब रहा था स्क्रीनशॉट डालकर कि गाइस, कि मतलब ये प्रिंस जो है, जो भी है, ये जिससे फाइट डन हुई है, ये सारे हेटर के, जिस सारे NP से पेल, मतलब सारे बंदे के नाम से मेरे को पेल रहा है। तो गाइस सीधी सी बात है, जिस हेटर के नेम पर तू जिस बंदे का हेटर नेम डालेगा उसी हेटर नेम से पहला हूँ। तेरे को अदर हेटर नेम कहीं दिख रहा है तो मेरे को एक्सपोज करवा दे, नहीं दिखा पाएगा तू,
क्योंकि जिस हेडर नेम से तू कल पे उसी हेडर नेम से मैंने तेरे को पेला है। अब चलो बात करते हैं यहाँ पे। तो ये अजीत भिखारी की सारी एनपी एक्सपोज करवाता हूँ। तो गाइस 11 तारीख को डन हुई थी, पर उसी वक्त मैंने एनपी चेंज कर दिया। तो क्योंकि आर्यन से मेरी बात हुई थी, आर्यन ने बोला था कि यार तूने हेडर नेम पर सब मतलब सारे बंदे के नाम से पहले, मैंने कहा हाँ क्योंकि हेडर नाम से यही चल रहा था और इसी नाम से मैंने पेल रहा हूँ इसे। तो कोई वो ज़्यादा कलप रहा है उसको यार, तो मैंने बोला कोई नहीं, उसको बोल दे कि ना कल पे, मैं चलते चलते मैं लोडर चेंज कर देता हूँ। मैं चलते चलते मैंने एनपी चेंज कर दी थी। तो मेरा लोडर रुका तो कभी नहीं था, है ना, चल ही रहा था। और मैंने 3 ही नंबर से लगाए थे, जबकि इसने 4 नंबर से लोडर लगाया था। और चारों नंबर से ये एक ही एनपी चला रहे थे, जबकि मेरे 3 नंबर से तीनों अलग अलग एनपी मतलब चल रही थी, मतलब अलग अलग टेक्स्ट चल रही थी। नेम सब सेम ही था, है ना, अलग अलग व्यूज, अलग अलग टेक्स्ट पे अलग अलग टेक्स्ट लिखी हुई थी, है ना। ये इसके हेल्पर वगैरह था। तो ये ज़्यादा कलपरे लग गया था। तो गाइस बता दूँ, ये आते हैं, अब चलते हैं हम डेट 11 को डन हुई थी। 11 को ही मैंने ये रूल्स टूटा था। तो तेरे को मैं बता दूँ, अजीत भिखारी प्लस नीमचंद भिखारी और उसके टेडी लुलेक्स जितने भी हेल्पर हैं, हवाबाजी कीड़े, मैं तुझे बता दूँ, जिस वक्त रूल्स टूटा था उसी वक्त तेरे को फरारी डन करनी चाहिए था ना, नहीं किया। तू 3 दिन लोडर चलाने के बाद, है ना, तू बोलेगा कि अब मैं तेरी फरारी डन करूँगा, तो तेरे को कोई फरारी एक्सपोज करेगा क्या? नहीं करेगा गाइस, बिल्कुल ही नहीं करेगा। क्योंकि भाई 3 दिन के बाद मैं तुझे कह तो रहा हूँ, टेडी रोलेक्स अजीत भिखारी और लेट पर 3 डेज का मेरे को एक भी एनपी में एक्सपोज करवा दे कि किसी और हेयर के नाम से चला है, सचिन हेयर के नाम से चला होगा। और 3 डेज तेरी एनपी गिरी भी है ग्रुप में। अगर यकीन नहीं हो रही तो बता, मैं लाइव एक्सपोज करवा दूँ। हाँ तो गाइस बता दूँ, ये एक बाप की औलाद नहीं है ना, ये पता नहीं इसके कितने बाप हैं, खासकर तो मैं इसका बड़ा बाप हूँ। जो फेक फरारी बना रही है बेटे से। तो चलो यहाँ सारी एक्सपोज ही करवा दूँ। टेडी रिलैक्स की ओल्ड दीदी कैसे चुदी हैं, बहुत इंसाफ मांग कर चुदी है, बहुत कलप की चुदी है, क्या ही बताऊँ। ऐसी दर्दनाक चुदाई तो कभी नहीं देखा होगा। टेडी रिलैक्स के डर के मारे, खौफ के मारे साले ने एग्जिट ले लिया। जो गांड फटे नहीं लगी। तो गैस बता दो, जब ये स्क्रीनशॉट मेरे को उठा के दिया था, वो 14 डेज था जिस वक्त इसने एग्जिट लिया था, जिस डेट को, उसी डेट को मेरे को ये स्क्रीनशॉट उठा के दिया ऑटो रिप्लाई का। देख मैं इस ऑटो रिप्लाई से मैं तेरी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बोला चल कोई नहीं, ज़्यादा ज्ञान मत मार, तू बस जोड़ लगा। मैंने इतना ही बस बोला था और कुछ नहीं बोला था। फिर मेरे को थोड़ी देर के बाद ये मैसेज कर रहा है, मैंने एक नंबर लेफ्ट कर लिया, दूसरा नंबर ऐड करूँगा। मैंने बोला था कि 5 to 5 मेंबर की डन हुई थी, 5 to 5 मेंबर की डन हुई थी। तो भाई तूने जब जिस वक्त फाइट डन हुई थी, जिस डेट को 11 डेट को, उस वक्त मैंने अप्रूवल ऑन किया था, तो एक्स्ट्रा मेंबर ऐड हो गया था, है ना। तो उसके लिए कितना मतलब पागल हो गया था, मतलब ये हो गया कि एक्स्ट्रा मेंबर ऐड क्यों हो गया, मतलब डंडी रोने लग गया, तू कलपने लग गया, ज़्यादा ही कलपने लग गया, फील करने लग गया। एक्स्ट्रा रिमूव करते, मैंने रिमूव करके अप्रूवल बंद कर दी। मैंने बोला कि 5 to 5 तेरे होंगे, ऐड हो गए, 5 मेरे ऐड हो गए, है ना। अब चल तेरे बीच में कोई एक्स्ट्रा मेंबर नहीं ऐड हो। अब तूने लेफ्ट लेकर, तूने क्या बोला, मैंने एक नंबर लेफ्ट ले ली। तूने बोला है कि मैंने एक नंबर लेफ्ट ले ली, मैं दूसरा नंबर ऐड करूँगा। तो मैं बोला कि एक बात बता, व्हाट्सअप नॉन के फाइट के बारे में जब तेरे को पता नहीं है तो व्हाट्सअप नॉन किया मत करना। हार्डवर्ड का लेजेंड क्यों बन रहा? जब तू नंबर सस्पेंड होगा, तू बार बार लेफ्ट करेगा और बार बार ऐड करेगा, दूसरा भीख मांग के ऐड करता जाएगा, तो ऐसे में नॉन फाइट होती है क्या? 5 to 5 की डन हुई है तो 5 to 5 नंबर किसी का भी लेफ्ट होगा दोबारा ऐड नहीं होगा। मैंने ऐसा बताया था, चाहे वो तेरा हो चाहे मेरा हो। अब इसके पास बचे थे 4 नंबर, और बेचारे के पास 4 नंबर से ऑटो रिप्लाई चलाने वाले किड्डे, सबके सब हेल्पर 4 नंबर से एक ही ऑटो रिप्लाई चला रहा था। कब तक इंसाफ लेता? इस चक्कर में मजबूरन बेचारे को लेफ्ट लेना पड़ा, एग्जिट लेना पड़ा। और एग्जिट लेकर पता है 11 डेट को जो रूल्स टूटी हुई थी, उस 11 तारीख को 11 तारीख की रूल्स की वीडियो एक्सपोज करवा कर फरार हुआ था 14 तारीख को। ये तो 14 डेट को ये फरार हुआ था झाड़वर का लेजेंड। और टेडी रिलैक्स की गड्ढे नौकर वैनकलैंड ऐसे हवाबाजी करेगा गाइस, यही बताऊँ, दुख बड़ी कहानी है। देख लो, सचिन हेयर 3 डेज तक लोड चला था। आई मीन 24 नहीं 48 और प्लस 12 जोड़ लेते कितने हो गए, जो 52 घंटे 53 घंटे की लोडर एनपी पर सिर्फ सचिन हेयर चला है ना। 53 घंटे 54 घंटे की एनपी पे सचिन हेयर के नाम से लोडर चला। इसके बाद तू फरार हुआ, एग्जिट लेकर फरार होगा, तो तेरी फरारी नहीं मानूंगा क्या? भाई भिखारी किड्डे, भीख भी नहीं मिलेगा तेरे को, कोई देगा भी नहीं। कोई ऐसा बंदा है जो तेरे को देगा? और तेरे हेल्पर को तो मैं भीख देता हूँ, जाकर पूछा नहीं है? टेडी रिलैक्स के किड्डे जितने भी हेल्पर हैं, तेरे हेल्पर को तो मैं भीख दूंगा। एक बार बिहारी पापा बोल देता कि बिहारी पापा मेरे को भीख दे दो।
मैं तेरे को फ्री में भीग देता है, बट तू ऐसी झांट जैसी हवाबाजी कर लिया तूने ना, मेरे को अच्छा नहीं लगा यार। अजित भी खाड़े नीमचंद किड्डे ऑटो रिप्लाई किड्डे, तू ऐसी झांट वाली हवाबाजी करेगा तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। तू एक काम कर, अगर तू मर्द की औलाद है ना, अगर तुम मर्द की औलाद है ना, तो 3 डेज की ना एनपी एक्सपोज करवा, मेरी साड़ी की साड़ी एनपी एक्सपोज करवा दियो। अगर सचिन हेयर से नहीं चला होगा ना, तो फिर मेरे को बोलिए तो मैं अपनी फरारी एक्सपोज कर लूँगा। साले जिस दिन फाइट डन हुई थी उसी दिन ही रूल्स टूटा हुआ था, तो फिर साले उस दिन फरारी क्यों नहीं उठाई तूने? 3 दिन लोडर चलाने के बाद तू फरारी उठाएगा, तेरी फरारी ना, तू फरारी उठाएगा तो तेरे को फरारी दूंगा क्या? तो खुद ही चुद कर फरार हुआ, एग्जिट लेकर फरार हुआ है ऑटो रिप्लाई के डे। जब तेरी दीदी की गांड फटने लगी तो इंसाफ मांगने लगा।